आया कि जमीन बंजर होनी शुरू हो गई। जिस जमीन पे जो भी प्रोडक्शन होता था वो आधा होना शुरू हो गया, जहां दुगुना होता था वो आधा होने लग गया, उसके बाद और थोड़ा घट गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे खेतों में बंजर की स्थिति आ गई कि कोई भी फसल निकलना संभव नहीं रह गया। तो किसान भाइयों ने क्या किया कि उस रसायन युक्त खाद की मात्रा को बढ़ाना शुरू किया, इसलिए कि जब उसका प्रोडक्शन घट गया, जहां जो हो रहा था उसमें आधा होने लगा, तो इधर से उन्होंने रसायन युक्त खाद का इस्तेमाल बढ़ाना शुरू किया। जहां 10 किलो दे रहा था वहां 20 किलो किया, जहां 20 किलो दे रहा था वहां 40 किलो किया, जहां 1 क्विंटल देना था वहां 2 क्विंटल किया। आज अभी ऐसा हो गया है कि एक बार में जमीन के अंदर 10-10 क्विंटल खाद डाला जाता है 1 एकड़ जमीनों में। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? अब बताइए कि वैसे खेतों में 1 एकड़ जमीन में 10-10 क्विंटल खाद का इस्तेमाल, उसके बाद फिर जब वो दोबारा खाद डालते हैं तो फिर जो जितना डालते हैं जमीन में उतना ही खाद वो फिर फसल में डालते हैं। अगर 10 क्विंटल जमीन में डाले हैं तो 10 क्विंटल फिर वो फसल में डालते हैं ना। तो हमारी कंपनी इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों का मुख्य भोजन कृषि पे ही निर्भर करता है, मुख्य भोजन हम लोगों का धरती माता से ही आती है, और इन अंग्रेजों के बताए हुए रास्तों से हम लोगों का उर्वरक शक्ति कम होता चला गया, जिसके कारण खाद की मात्रा बढ़ता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि खेत भी बंजर होना शुरू हो गया। तो हमारे सर ने इसके प्रति चिंतित होकर के एक प्रोडक्ट निकाला, भूविटा, भूमि का विटामिन। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी धरती माता का मातृत्व शक्ति को बढ़ा देता है। अगर हम बात करें, अगर किसी भी किसान भाई को हम अगर कहेंगे कि आप रसायन युक्त खाद को आप छोड़ करके मेरा भूविटा इस्तेमाल करें, तो वो कभी मेरी बात को नहीं सुनेगा, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उन्हें आदत है, उनके पूर्वज भी खेती करते आ रहे थे और वो भी खेती करते आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जितना खाद हमें डालना था और बढ़ाने के लिए बढ़ाना पड़ता है, और ये साहब हमको बोल रहे हैं इसको छोड़ देने के लिए, तो कभी मेरी बात को मानेगा नहीं। उनकी बातों को मानने के लिए और मनवाने के लिए सबसे पहले हम उनको कहेंगे कि आप अपने जमीन में जो भी खाद डालते हैं उसकी मात्रा को आप आधा कर दें। अगर आप 1 क्विंटल खाद अपनी जमीन में डालते हैं तो आप उसे 50 किलो कर दें। अगर आप 10 क्विंटल डालते हैं तो उसे 5 क्विंटल कर दें। अगर 50 किलो डालते हैं तो उसे 25 किलो कर दें। मतलब जो भी मात्रा आप अपने 1 एकड़ जमीन में डालते हैं रासायनिक खाद का, उसको आप आधा कर दें। और आधा करने के बाद हमारा 4 किलो का भूविटा, मात्र 4 किलो का भूविटा है जो 1 एकड़ जमीन के लिए है। इसे अच्छी तरीका से मिक्स करें। मिक्स करने में भले ही 1 से 2 घंटा ज्यादा आपको लगे, समय लगे, उसमें आप समय लगा करके आप इसको बढ़िया भली भांति इसको मिक्स करें, और जो आपका प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आप उसका छिड़काव कर दें अपने खेतों में। 1 एकड़ जमीन में 4 किलो का भूविटा का छिड़काव आप कर दें किसी भी खाद के साथ मिलाकर। उसके बाद जो भी बीज आप डालते हैं बाजार से ला करके, उस बीज का इस्तेमाल आप अपने खेतों में करें। जब आप बीजों का छिड़काव कर देंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि पहले जो हम बीज अपने खेतों में डाला करते थे उसमें से 40 से 45% ही पौधा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता था। क्योंकि आप अपने खेतों में लगातार खेती कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि कितना पौधा हमारे खेतों में निकलता है इतना बीज डालने से। लेकिन जब हमारा ये भूविटा का इस्तेमाल आप मिला करके करेंगे तो आपको 90 से 95% बीजों से पौधा अंकुरित होता हुआ नजर आएगा। उसका मुख्य कारण है ये जमीन की नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है। ये जमीन का जो नमी है उसे लंबे समय तक बरकरार रखता है, जमीन के पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, जमीन में पाए जाने वाले केचुओं की संख्या में वृद्धि करता है। और जब आप अपने खेतों में पौधे को निकलता हुआ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक समान रूप से पौधा बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा 1 एकड़ जमीन में। अगर आप इसका इस्तेमाल न करें, उस पौधे को रख रखाव के लिए पौधे फिर हवा के झोंकों से गिर न जाए, उसके लिए मिट्टी चढ़ाई का काम करते हैं। क्या करते हैं ना, मिट्टी चढ़ाई के क्रम में वो फिर बाजार से उतना ही रासायनिक खाद खरीद करके लाता है जितना उन्होंने जमीन के अंदर डाला था। अगर 1 क्विंटल जमीन में वो छिड़काव किया था तो फिर वो 1 क्विंटल खाद वो बाजार से खरीद करके लाता है और वो पौधे के जड़ों में उसे डालता है।
मिट्टी चढ़ाई के क्रम में हम फिर वैसे किसान भाइयों को मना करेंगे कि आप जो भी रासायनिक खाद बाजार से ला रहे हैं उसकी मात्रा को आप आधा कर दें। हालांकि हमारी कंपनी ये बात नहीं कहती है कि बाजार के खादों को आधा करवा करके अपने खादों को मिलाना है। हमारी कंपनी कहती है सिर्फ अपनी इन प्रोडक्टों से खेती करवाओ और फिर इसका मजा देखो। लेकिन फर्स्ट टाइम हमारी बातों को कोई नहीं मानेगा, इसलिए उसे फर्स्ट टाइम विश्वास दिलाने के लिए बाजार का आधा खाद को आधा करने के लिए कहते हैं। जब वो बाजार से फिर वो जितना भी खाद डालता था उससे आधा खाद मंगवाना है और अपना आधा किलो का इको हरियाली, इसका ये आधा किलो का इको हरियाली का पैक है, ये 1 एकड़ जमीन के लिए है। इसको हम फिर उसी ढंग से बेहतरीन ढंग से उसको मिक्स करने के लिए कहते हैं। मिक्स करने के बाद जो उसका प्रक्रिया है पौधे में खाद को डालने का, मान लीजिए पहले वो 5 अंगुल से डाला करता था तो 4 अंगुल से डालना है, 4 अंगुल से डाला करता था तो 3 अंगुल से डालना है। मतलब चूंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है इसलिए कम मात्रा में उसको डालना है। जहाँ 1 क्विंटल दे रहे थे वो 50 किलो है तो उसको उसी हिसाब से हमें डालना है, सारे पौधों में हो जाए। या फिर हमारा ये आधा किलो का इको हरियाली, इसको 200 लीटर पानी के घोल में इसे तैयार करना है और अपने 1 एकड़ जमीन में इसका पटवन कर दे या फिर स्प्रे कर दे। अब जिस विधि से जिस पद्धति से डालेंगे वही पद्धति से आपको पौधों पे ये असरकारक रूप से काम करता हुआ दिखाई देगा। मुख्य काम है इको हरियाली का, मुख्य काम है पौधे के जड़ को जमीन की गहराइयों में ले जाना। जो पौधे का जड़ जमीन की गहराइयों में चला जाएगा उस पौधे को कोई भी हवा बयार उसे गिरा नहीं सकता है। और चूंकि इसके साथ हरियाली लगा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि अगल बगल के खेतों को देखेंगे और अपने खेतों को देखेंगे तो इसका हरियालीपन भी आपको अलग नजर आएगा। औरों खेतों की अपेक्षा आपके खेतों की हरियाली कुछ और ही नजर आएगी। एक बार कोई किसान भाई हमारी बातों को मान करके इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हम लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, इसके बहुत सारे डेमो किए हैं। अगला प्रोडक्ट कौन साइलेंट करो सर, एग्रो 90। कौन साइलेंट करो। कोई भी टिड्डी दल, टिड्डी का हमला, किसी तरह का बाहरी नुकसान हमारे पौधे को करेगा, पौधे के फल को फूल को काट करके गिरा देगा। तो इसके लिए हमारे किसान भाई बाजार से तरह तरह के केमिकल्स युक्त विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे मनुष्य को स्वस्थ रखने में 7 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीका से पौधे को भी स्वस्थ रखने में 7 तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बाजार से तरह तरह के केमिकल युक्त चीज ला करके उनका स्प्रे करते हैं। हम किसान भाई को कहेंगे कि आप वो बाजार से रसायन युक्त केमिकल ना ला करके हमारा सिर्फ एग्रो 90 जो कि आधा लीटर का आता है और 200 लीटर पानी में इसे घोल तैयार कर लें, या फिर 1 लीटर पानी में 2.5 ml के हिसाब से आप इसका घोल तैयार कर लें और फिर इसका इस्तेमाल अपने पौधों में स्प्रे के रूप में हो या पटवन के रूप में हो, जैसे भी करना है आप उस ढंग से करें। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को सर्वांगीण विकास करने में मदद करेगा। हमारा ये प्रोडक्ट पौधे के 5 चीजों पे, फल, फूल, तना, पत्ती, जड़, 5 चीजों पे एक समान रूप से काम करता है। और जिस पौधे पे ये 5 चीज मजबूत हो उस पौधे में फसल आने से कोई रोक नहीं सकता है। चौथा प्रोडक्ट आता है हमारा PGPR, जिसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये नाम से ही ये भी पता चल जाता है कि ये प्लांट को ग्रोथ करने में, पौधे को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये PGPR का इस्तेमाल जैसे ही हमारे फसलों में, हमारे पौधों में फसल आना शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए हम मकई का ही बात करते हैं तो अभी जनरली आपको देखने में मिलेगा कि एक मकई के पौधे में एक ही बाली आता है जनरली। लेकिन जब हमारा ये तीनों चीज का इस्तेमाल आप कर लेंगे तो आपको एक मकई के पौधे में कम से कम 2 से 3 बालियां नजर आएगी। और जब हम इसका इस्तेमाल PGPR का उसके ऊपर करेंगे तो इसके इस्तेमाल से हमारे जो मकई की बाली की साइज थी, जो पीछे हम करते आ रहे थे, तो हमें पता है कि हमारी मकई की बाली का साइज 12 से 15 इंच हुआ करता था। लेकिन जब हमारा ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वही मकई का बाली का साइज 18 से 20 इंच होता हुआ दिखाई देगा।
मतलब बाली का साइज भी बढ़ जाएगा, और जब बाली का साइज बढ़ेगा तो उसके दाने का भी साइज बढ़ जाएगा, उसका चमक बढ़ जाएगा, बाजार में औरों की अपेक्षा आपको ज्यादा रेट मिलेगा। आप जो अपने खेतों से अपने प्रोडक्ट को आप तोड़वाएंगे, बाहर निकालेंगे, उसे एक जगह स्टोर करेंगे या मार्केट में सेल के लिए भेजेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने जो बात का वादा किया था कि आपके प्रोडक्शन में 1.25 से 1.5 गुना का इजाफा होगा, तो वो इजाफा होता हुआ दिखाई देगा।